नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधि लॉजी पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं MPGS और इस MPGS के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन पार्ट की। दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम बात करेंगे MP का गठन कब हुआ, इसके साथ ही इसकी कैपिटल कौन कौन सी अलग अलग टाइम की जो कैपिटल हैं वो कौन सी हैं, यानी कि ऊर्जा राजधानी कौन सी है, सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही इसकी ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, वो सारे ही हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो GS वाला पार्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस पूरे पेपर के अंदर। यानी पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर जो पार्ट ए है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी मेरिट लिस्ट को बनाने में, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसके बाद जो MP के लेक्चर आने वाले हैं दोस्तों, वह डायरेक्ट मैप के थ्रू हम आपको समझाने वाले हैं। यानी कि जो MP का मैप है उसके द्वारा हम आपको समझाएंगे कि कौन सी जगह पर क्या उसकी स्पेशलिटी है, या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से क्या आपको याद रखना चाहिए, ताकि आपको वो याद रखने में इजी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसकी स्लाइड्स के बारे में आगे बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ कैसे, ताकि हमें याद रहे कि बेसिक क्या है। हम इसकी जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ देखते हैं। मध्य प्रदेश जो है, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बरार नाम से जाना जाता था। उस वक्त इसलिए क्योंकि यह 3 पार्ट में डिवाइडेड था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस या बरार जिसे कहते हैं, पार्ट बी मध्य भारत और पार्ट सी विंध्य प्रदेश और भोपाल। ये 4 अलग अलग पार्ट थे जिन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया। अब मध्य प्रदेश जो बनाया गया 1 नवंबर 1956 को, तो यह एक आयोग, पुनर्गठन जो आयोग था उसकी सिफारिश के आधार पर इसे बनाया गया। अब जो ये आयोग है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसका जो नाम है वह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे हमें याद रखना है। तो इसका जो नाम है फजल अली आयोग, तो उनकी सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। यह आपको याद रखना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। छत्तीसगढ़ से 2000 में अलग होने से पहले मध्य प्रदेश जो है वह हम इंडिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य था। छत्तीसगढ़ से 2000 में अलग होने के बाद मध्य प्रदेश जो है वह सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे जो है वह है राजस्थान। तो यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ इसकी जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 1 नवंबर को जो है मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्लाइड्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 नवंबर 1956, और छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद अगर हमसे पूछा जाए तो 1 नवंबर 2000। कैपिटल यानी कि जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वह है भोपाल। अब यहाँ पर भोपाल तो आपको याद रहेगा, तो ऐसा सीधा या डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आने वाला। वहाँ पर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, तो भोपाल। यदि पूछ लें कि आर्थिक व खेल राजधानी कौन सी है, तो इंदौर। इंदौर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए भी आ सकता है क्योंकि लगातार 4 बार जो है स्वच्छता के अंदर 1st नंबर पे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो है इंदौर रहा है। तो इसलिए आप उसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सी जो सिटी है वह क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के अंदर 4th टाइम लगातार आया है, तो वह है इंदौर। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही यदि आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो सिंगरौली। सिंगरौली के बैडन के अंदर जो प्लांट है, पावर प्लांट, जिसकी वजह से वहाँ पर उसे जो है ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो ये कुछ अलग अलग राजधानी हैं जिसे आपको याद रखना है और उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। एक बार और हम आपके लिए रिपीट कर देते हैं कि प्रशासनिक राजधानी भोपाल, संस्कार राजधानी यानी कि कल्चरल जो कैपिटल है वह है जबलपुर, आर्थिक व खेल राजधानी तो इंदौर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी और संगीत राजधानी मैहर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन वहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाने वाला, इसलिए थोड़ा सा उसको अलग से जो पॉइंट्स में बन सकते हैं उसे ज़रूर पढ़ें।
उसके बाद हमने आपको यहाँ पर दिए हैं कि मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष कौन से हैं, पुष्प कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप इसे रीड जरूर कीजिएगा। तो स्टेट ट्री राजकीय वृक्ष बनियान ट्री यानी कि बरगद का जो वृक्ष है वह राजकीय वृक्ष है। स्टेट फ्लावर वाइट लिली। स्टेट बर्ड यानी कि पक्षी कौन सा है, यह पूछा गया है बहुत सी एग्जाम में पीएससी के अंदर, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। पक्षी जो है वह है शाह बुलबुल या दूधराज या इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। दूधराज के नाम से इसका जो प्रश्न है वह ज़्यादा आया हुआ है, तो इसे आप याद रखिएगा कि स्टेट बर्ड राजकीय पक्षी कौन सा है, शाह बुलबुल या दूधराज। स्टेट फिश मछली महाशीर है, यह भी पूछी जा चुकी है कि राजकीय मछली कौन सी है, तो महाशीर। और राजकीय खेल स्टेट गेम है मलखंब। तो ये जो सारे हमने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आना ही है। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन की। तो मध्य प्रदेश जो है वह भू आवेष्टित राज्य है, यानी कि लैंडलॉक्ड। अगर भू आवेष्टित का मतलब समझें तो एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से जो है ज़मीन से जुड़ी हुई है, यानी कि हमारे चारों तरफ समुद्र नहीं है या हम किसी भी तरफ से नदी या किसी डेल्टा से नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए भू आवेष्टित प्रदेश हमें कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश क्या है, एक लैंडलॉक्ड भू आवेष्टित राज्य है। इसका जो अक्षांश स्थिति है, लैटिट्यूड स्थिति है, वह है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थर्न लैटिट्यूड। यह आपको याद रखना है। सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सा जो है यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं एमपी की वो क्या हैं। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड है वो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। यदि आपको अक्षांश और देशांतर समझना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको अच्छे से अलग से बताएंगे कि आखिर अक्षांश और जो देशांतर है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है नापा जाता है या देखा जाता है। अब बात करें मध्य प्रदेश की नॉर्थ टू साउथ की जो दूरी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है उसके बारे में, तो 605 किलोमीटर, यानी कि सबसे उत्तरी जो जिला है मुरैना, वहाँ से लेकर बुरहानपुर यानी कि जो दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह है 605 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व देखा जाए, अलीराजपुर से लेकर सिंगरौली तक की जो डिस्टेंस है वह है 870 किलोमीटर। तो ये दो चीज़ आपकी यहाँ कवर हो रही है, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस क्या है, इसके साथ साथ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है मुरैना और साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बुरहानपुर। तो ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ ही वेस्ट टू ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कवर हो गई, और वेस्टर्न जिला कौन सा है अलीराजपुर और ईस्टर्न कौन सा है सिंगरौली। तो ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो रही हैं, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है। यह ऐसा कैसा ही आपको याद रखना है क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक जनरल जो इन्फॉर्मेशन है कि पूरे देश का 9.38% जो है वर्ग किलोमीटर जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर वह मध्य प्रदेश जो है धारित करता है। क्षेत्रफल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जैसा कि हमने आपको इंट्रो में बताया कि जो फर्स्ट नंबर पे है वह है राजस्थान, और छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले मध्य प्रदेश जो था वह पहला राज्य था। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, यानी कि 5 स्टेट्स से मध्य प्रदेश की बॉर्डर लगती है, और ये आपको याद रखना है कि वो कौन से स्टेट्स हैं और जो है उनकी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो 5 राज्य हैं कौन कौन से हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है वो कौन से स्टेट के साथ लगती है यह भी पूछा गया है, और सबसे कम किसके साथ लगती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ये आपको याद रखना है, और सबसे कम गुजरात के साथ। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करें सबसे ऊंची चोटी की, यानी कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो माउंट धूपगढ़ या धूपगढ़ की चोटी जिसे हम कहते हैं, जो कि महादेव हिल्स के अंदर है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में लोकेटेड है। अब याद रहे दोस्तों, यहाँ पर सीधा पीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी हिल्स में, यानी कि कौन से पर्वत श्रृंखला के अंदर या कौन से पर्वत पर यह चोटी स्थित है। तो हमें पचमढ़ी तो याद रहता है कि धूपगढ़ पचमढ़ी में है, लेकिन इसकी एक और जो महादेव हिल्स यानी कि जो महादेव हिल्स है
उसके ऊपर जो है धूपगढ़ स्थित है। इसलिए आपको याद रखना है कि महादेव, धूपगढ़, फिर पचमढ़ी। तो इससे आपको याद रहेगा कि अगर किधर से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही कर आएंगे। और इसकी जो हाइट है वह है 1352 मीटर्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है वह मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। अब जो वो 14 डिस्ट्रिक्ट्स है वो आपको एज इट इज़ याद कर लेने हैं। यदि आपको इसकी ट्रिक चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको इसकी ट्रिक प्रोवाइड करेंगे ताकि इसको आपको आसान हो याद रखने में। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, इसको सीक्वेंस वाइज लिखा गया है। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा। इससे पहले आगर मालवा की जगह शाहजहाँपुर हुआ करता था, लेकिन शाहजहाँपुर से अलग कर डिस्ट्रिक्ट आगर बना दी गई, इसलिए यहाँ पर अब आगर का नाम आता है। तो आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया एंड शहडोल। तो ये जो 14 डिस्ट्रिक्ट है आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं निकलती, या पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से निकलती है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसके अंदर टोटल 10 संभाग हैं, यानी कि 10 डिवीजन्स हैं। और इन 10 डिवीज़न में सबसे बड़ा जो डिवीज़न है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर है, और सबसे छोटा जो डिवीज़न है यानी कि संभाग है वह है शहडोल। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अंदर टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वह हैं 52। निवाड़ी जो है हाल ही में 52 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, इसे आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से निवाड़ी। अगर बात करें पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है इंदौर और सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। यह आप एडिशनल है, इसे याद रखिएगा। विकास खंड डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हैं? 313। इसको ऐसे ही हाईलाइट करके पढ़ लीजिएगा, ज़्यादातर संभावना यहाँ से नहीं है क्वेश्चन बनने की। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ की, यहाँ की विधानसभा सीट कितनी है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी कितनी सीट्स हैं एमपी के अंदर। तो यह 231 हुआ करती थी, जिसमें से 230 + 1 यानी कि जो एक सीट थी वह एंग्लो इंडियन को इलेक्ट किया जाता था। तो हाल ही में 2020 यानी कि 2020 के अंदर 104वां जो संविधान संशोधन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसके द्वारा जो ये एंग्लो इंडियन सीट का जो प्रावधान था इसे खत्म कर दिया गया है। इसलिए आप सिर्फ 230 सीट्स ही रह गई हैं। इसलिए आप इसे याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा की सीट यहाँ से 11 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको यहाँ पर याद रखनी है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो सेंसस है 2011 के आधार पर 7.26 करोड़, इसे आपको याद रखना है। लिटरेसी रेट देखें कि साक्षरता दर क्या है मध्य प्रदेश में, तो 69.35% जो है यहाँ की लिटरेसी रेट है। इसमें सबसे ज़्यादा जबलपुर की 81% और सबसे कम अलीराजपुर 36%। याद रहे दोस्तों, यह जितने भी आंकड़े हम बात कर रहे हैं ये 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसके आधार पर है, क्योंकि अभी 2021 की जो सेंसस है वह हुई नहीं है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात सेक्स रेशियो है 931। सेक्स रेशियो के बारे में हमने आपको पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट में बताया था कि पर 1000 मेल्स के ऊपर कितनी जो है फीमेल है उसके आधार पर सेक्स रेशियो निकाला जाता है। तो 931 फीमेल ऑन 1000 मेल यहाँ पर रेशियो है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बालाघाट में 1021 और सबसे कम भिंड जिले में 837। यहाँ की जो जलवायु और वन है वह उष्णकटिबंधीय है। यह आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कैसे हैं उष्णकटिबंधीय। मध्य प्रदेश सोयाबीन एवं दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। डायमंड एंड कॉपर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये चारों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, सोयाबीन और दलहन, इसके साथ ही डायमंड और कॉपर, इन चारों में हम फर्स्ट पोजीशन में हैं इंडिया के अंदर। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। थोड़ा सा आपको अगर ज्योग्राफिकल अगर इसमें समझ में नहीं आया हो तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसे हम डायरेक्टली मैप के थ्रू समझने वाले हैं, तो उसमें आपको और अच्छे से इसको हम समझा देंगे। यहाँ पर आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या डाउट है, क्या नया आप इसमें एड ऑन चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम उसे कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।